नमस्कार मित्रों। कोरोना इफ़ेक्ट और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के साए तले पूरे विश्व की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल है। यूरोप समेत अमेरिका इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सका है और हमारे पड़ोसी देशों में पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। इस सब के बीच में भारत, ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को बड़ी ही संभल कर चलाते जा रहे हैं। उसी कड़ी में वर्तमान और भविष्य के सपनों को, आशाओं को दृष्टि में रखते हुए, उनके मध्य सामंजस्य बनाते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक बजट, जिसे वो अमृतकाल का पहला बजट उन्होंने कहा, आज प्रस्तुत किया। आज जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया और जैसे ही फाइनेंस एक्ट में उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स शब्द का उच्चारण किया कि समस्त सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि सबको इसका बहुत ही बेताबी से इंतजार था। 7 लाख जो कि अभी आज ट्रेंड में चल रहा है, 7 लाख ट्विटर पे भी वही ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उनकी बात को पूरा सुने बिना ही सारा सदन तालियों की और शोर से गूंज उठा। इस शोर के शांत होने पर उन्होंने कहा कि ये जो 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन और 7 लाख तक निल टैक्स की बात हम कर रहे हैं, वो न्यू रिजीम में कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर के लिए ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम 2 है। अभी बहुत से लोगों का यह आज का भाषण सुनकर भ्रम हुआ कि क्या ओल्ड रिजीम समाप्त हो गई है, क्या अब डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ओल्ड रिजीम अपनी पुरानी उसी रूप में, रंग में बरकरार है। वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो ओल्ड रिजीम भी ले सकते हैं। न्यू रिजीम जो सरकार लाई थी, उस न्यू रिजीम में सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं और जो छूट दी गई है वो न्यू रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ही आपको मिलेगी। ओल्ड रिजीम में तो जैसा आप जानते ही हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 थी, वो अभी भी उतनी ही है। तो यदि आप सेविंग करने के पक्ष में हैं, यदि आप एटीसी और अपने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की, मेडिकल के इंश्योरेंस प्रीमियम की, डोनेशंस की आप बचत लेना चाहते हैं, उनके बचत जो आपने की है उसका बेनिफिट आप अपने टैक्स रिटर्न में लेना चाहते हैं, तो आप ओल्ड रिजीम में रह सकते हैं, जहां पर कि टैक्स का जो स्लैब्स है वो वैसे ही है जैसे कि पिछले साल था। तो नए रिजीम में जो कि पिछली बार 7 कैटेगरीज थी, उनको घटा के उन्होंने 6 कर दी है और बेसिक एग्जम्पशन को इन्होंने 3 लाख कर दिया है। तो अभी 3 लाख रुपए तक एग्जम्पशन जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट है, निल है। और 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, 9 लाख से 12 लाख तक 15% है, 12 लाख से 15 लाख तक 20% है और 15 लाख से ऊपर आपकी यदि इनकम है तो न्यू रिजीम में वो 30% की स्लैब आपकी है। तो ये 50,000 का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो न्यू रिजीम में जाने पर मिलेगा। और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू रिजीम को वो डिफ़ॉल्ट स्कीम मानेगी, यानी कि आपने अगर सरकार चाहती है कि आप न्यू रिजीम में जाएं। सरकार का जो जोर है वो अभी सेविंग पर नहीं है। सरकार कहती है क्योंकि हमने टैक्स की रेटें और भी कम कर दी है, आप अपना टैक्स पे कीजिए और बचे हुए पैसे को आप खर्च कर दीजिए आप अपनी, ताकि जिससे कि हमारी इकोनॉमी को गति मिले।
तो ओल्ड रिजीम एग्जिस्ट कर रही है, न्यू रिजीम में चेंजेज हुए हैं। एक जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जो चेंज हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ जिसमें कि पेंशनर्स भी शामिल हैं और वो लोग भी जिनको कि फैमिली पेंशन मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं न्यू रिजीम में कोई भी छूट नहीं मिलती थी। अभी इस बार वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो सेक्शन 16 का जो क्लोज 1A है वो उन्होंने यहाँ पर 115 BC में नहीं रखा है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, वो ओल्ड रिजीम में तो मिलता ही था, अभी इस बार आपको वो न्यू रिजीम में भी मिलेगा। तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 2,50,000 से बढ़ के 3 लाख रुपए आपका बेसिक एग्जम्पशन हो गया। तो फिर भी हर व्यक्ति की इनकम के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उसको बेनिफिट कहाँ है। जैसा कि स्कीम चूज करने के लिए जो ऑप्शंस पहले थे वही अभी भी हैं। सैलरी जिसके भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है वो कितनी भी बार स्कीम में स्विच कर सकता है। वो ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं, वो फिर न्यू रिजीम में आ सकते हैं, फिर वापस ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन इनकम रखने वालों को यह अवसर सिर्फ एक बार ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ विशेष बातें इसमें बताई जा सकती है, महिला सम्मान बचत पत्र इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि 2 साल के लिए होंगे और उसमें मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए का जमा कराया जा सकता है, वो महिलाओं के लिए है। और उस पर ब्याज की दर सरकार 7.5% ब्याज दर देगी। और इसमें पार्शियल विड्रावल यानी कि 2 साल के बीच में यदि कभी किसी आपात स्थिति के कारण उस महिला को रुपयों की आवश्यकता हो तो वो पार्शियल विड्रावल आंशिक यानी कि विड्रॉल भी कर सकती है, पैसे निकाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स थी और जो कि इंश्योरेंस LIC भी उसको कर रही है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की, वो लिमिट थी 5 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन की लिमिट थी 15 लाख रुपए, क्षमा कीजिए। तो उसको उन्होंने अभी बिल्कुल जस्ट डबल कर दिया है। सीनियर सिटीजन चाहे तो 30 लाख रुपए तक उसमें जमा करा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए लाभकारी है जो कि रिटायरमेंट पर जिन सीनियर सिटीजन्स को एक भारी अमाउंट प्राप्त होता है। और जो मंथली इनकम स्कीम है उसमें सिंगल में 4.5 लाख पहले लिमिट थी, वो 9 लाख कर दी है। और जॉइंट अकाउंट अगर आपका है तो वो 9 लाख की जगह अब आप 15 लाख रुपए उसमें जमा करा सकते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम उनको बिना रिस्क के सीनियर सिटीजन्स को मिलती रहे। जो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन हुआ करता था और वो जो 5 से 10 और 10 से ऊपर की जो रेट थी वो उन्होंने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है, वो समान है। 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन है, उस पर कोई इनकम नहीं है। 5 लाख से 10 लाख रुपए पर आपके 20% की सीधी इनकम टैक्स की रेट है और 10 लाख से ऊपर आपके 30% की रेट लगेगी। उसमें उन्होंने कोई छूट सुपर सीनियर सिटीजन को स्पेसिफिक नहीं दी है। तो मित्रों, ये कुछ मूलभूत जो जानकारियां थी आज के बजट से निकल के जो सामने आई वो हमने आपके साथ में शेयर की है। इसके ये इंडिविजुअल्स से संबंधित है। ट्रस्टों के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, कंपनी के लिए जो परिवर्तन हुए हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो इसमें डालेंगे। उस वीडियो तक नमस्कार।